ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर 11। इनिशियल हुक टू स्ट्रेट एंड कर्व। इनिशियल हुक के बारे में है। देखिए, अब जब हमने रिविजनरी ए पढ़ लिया, इसके पहले हमने जो भी पढ़ा, रिविजनरी ए के पहले जो भी पढ़ा, वो एस के बारे में पढ़ा। एस की सीरीज पूरी हमने पढ़ी कि एस कैसे लगाते हैं, स्वा कैसे लगाते हैं, फिर एस टी कैसे लगाती है, यही सब तो हमने पढ़ा। अब रिविजनरी बी, जब अब रिविजनरी हमारी ख़त्म हो गई, अब हमें इस चैप्टर में अब हमारी किसकी सीरीज चलेगी? हुक की सीरीज चलेगी। कैसी सीरीज चलेगी? हुक की। सर हुक मतलब पहला जो आप पढ़ने जा रही हैं वो है इनिशियल हुक, जो कि आर के लिए लगता है और या फिर एल के लिए लगता है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगी कि हुक में, इसके बाद आप पढ़ेंगी कि फाइनल हुक कैसे लगाते हैं। फाइनल हुक किसके लिए लगता है? एल के लिए लगता है या एफ बी के लिए लगता है। तो जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है मैडम, वो हुक की स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगी? शन हुक पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगी? शन हुक के बारे में। तो अब जो सीरीज चलेगी वो हुक की चलेगी। तो ये हमारा पहला हुक है, ठीक है, ये हमारा पहला हुक है जिसका नाम है इनिशियल हुक टू स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक। इनिशियल हुक मतलब सर, इनिशियल का मतलब कि शुरू में स्ट्रोक बनाने से पहले आपको हुक लगाना है, तब स्ट्रोक बनाना है। इनिशियल हुक किस में लगता है? या तो स्ट्रेट स्ट्रोक में लगता है या तो कर्व स्ट्रोक में लगता है। सर स्ट्रेट स्ट्रोक जैसे आपने पी पढ़ा, बी पढ़ा, टी पढ़ा, डी पढ़ा, जे पढ़ा, जे पढ़ा, के पढ़ा, ये हमारे क्या है? स्ट्रेट स्ट्रोक है। कर्व स्ट्रोक जैसे आपने एफ पढ़ा, वी पढ़ा, इच पढ़ा, डी पढ़ा, इस पढ़ा, जी पढ़ा, ये हमारे क्या है? कर्व स्ट्रोक है। इसमें आपको इनिशियल हुक लगाना। सर इनिशियल हुक मतलब हुक लगाते हुए आपको स्ट्रोक बनाना। ये जो हमारा है ये इनिशियल हुक है। अगर आपने आपने क्लॉकवाइज लगाया हुक को, अगर आपने क्लॉकवाइज लगाया तो वो आर को शो करेगा कि हुक पहले लगा है, फिर हमने पी बनाया है, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि आर को पहले पढ़ा जाएगा। ये आर का हुक है, लिखा पहले जाता है, पढ़ा बाद में जाता है। इसका मतलब जो ये लिखा है या तो ये प्रा है या तो पर है। पढ़ेंगे बाद में, लिखेंगे पहले। तो ये क्या लिख गया? ये इनिशियल हुक लग गया। इसी तरह मान लीजिए कि आपको टी है, टी में आपने हुक लगाते हुए और आपने टी बनाया, तो क्लॉकवाइज अगर आप लगा रही हैं तो वो आर का हुक कहलाता है। मतलब कि आपको अब पर के लिए पी और आर नहीं बनाना, ये आपका पर प्रा बन गया। हुक लग के मतलब दो कंसोनेंट एक में बन गए हमारे, पर या प्रा। अलग से नहीं बनाना है, लेकिन तुरंत आना चाहिए। और इसके बीच में जो वावेल आएगा वो लाइट साउंडेड आएगा, पर या प्रा, ठीक है। लाइट साउंडेड ही वावेल काम करेगा, तभी दोनों एक साथ। अब मान लो पुअर आ गया, तब नहीं बनेगा, इसमें पूरा स्ट्रोक बनेगा। मतलब ये जो हो, ये लाइट साउंडेड वावेल होना चाहिए इसके बीच में। अब जैसे हुक लगाते हुए आपने टी बना दिया, तो ये कहलाएगा टर या ट्रा। क्या कहलाएगा? टर या ट्रा। ये स्ट्रेट स्ट्रोक की सीरीज चल रही है। स्ट्रेट स्ट्रोक में आपने आर का हुक लगा दिया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसी तरह जो चे है,
चे में आप एंटी क्लॉक लगाते हुए चे बना देंगी तो ये कहलाएगा चर या चरा, चरा चरा टाइप का, इस तरह का साउंड आएगा। वो भी आपको एग्जाम्पल जब दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बन रही चीज़ें। ठीक है, इसी तरह जे है, जे में हुक लगाते हुए आपने बना दिया तो जर या जरा, इस तरह का अगर साउंड निकल रहा है तो आप ये नहीं कि जे और आर को अलग बनाइए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अलग नहीं बनेगा, एक साथ ही बनेगा। ठीक है, इसी तरह के में के और गे में हुक लगाते हुए, देखो ये क्लॉकवाइज है, ये इधर से लगा तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज लगाने पे आर बनता है और एंटी क्लॉक भी लगेगा जो कि एल बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आर का हुक क्लॉकवाइज बनता है और एंटी क्लॉक जो है एल बनता है। तो ये आपके स्टेट, अभी आपको केवल स्टेट स्ट्रोक में आर लगाना बता रहे हैं। पहला नियम ये है कि स्टेट स्ट्रोक में आर को कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, इसी तरह कर और ग्रा हो गया, ये आपका ये कर हो गया, डार्क वाला ग्रा हो गया। क्या साउंड आएगा, या तो कर आएगा या तो क्रा आएगा, इस टाइप से आएगा साउंड, कर या क्रा। अगर डार्क वाले में लगा रहे तो या तो गर आएगा या तो ग्रा साउंड आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल हुक समझ में आया? क्लॉकवाइज लगाते हैं। स्टेट स्ट्रोक के बारे में ये बता रहा है, ये पहला आपका आर वाला है कि आर का हुक स्टेट स्ट्रोक में कैसे लगाते हैं, और ये साउंड लिखा हुआ है कि क्या साउंड करेगा। एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे आपने पहला लिखा प्रे, क्या लिखा, प्रे, तो तुरंत आपको प्रा मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, तो प्रा मिल गया और ये बता रहा है कि हमको किस प्लेस पे रखना है, तो ये प्रे बन गया आपका। नहीं समझ में आई बात? नई चीज़ सीखी आज, क्योंकि ये अब ये आपने डिक्शनरी है सीख लिया, इसका मतलब आपने 25% शॉर्ट्स हैंड खत्म कर दी। वो सारे एस के सर्किल के थे, अब ये हुक चलेंगे। जैसे आपको लिखना है ट्रे, तो ट्रा मिल गया तो ट्रे बना दिया। जैसे आपको लिखना है ट्रिम, TRIM, ट्रिम, तो आपने अब ये लाइन से कट के बना तो ये ट्री हो गया। मतलब पहले हुक लगाते हुए तब टी बनाएंगे, और ये समझ जाइए कि ये ट्रा है, पहले हुक पहले लगा है, पढ़ा बाद में जा रहा है। बोलो, जैसे ड्रीम, तो ड्रा मिल गया, ड्रीम, डर बनाया, एम बना दिया। अब देखना, अब आ गया, अब भाई ये इनिशियल भी आ सकता है, ये मिडिल में भी आ सकता है, फाइनल भी आ सकता है हुक। अब यहाँ तो इनिशियल सब दिख रहे थे, अब यहाँ मिडिल में आ गया, तो आप अब ये टे बनाते हुए आपको, और ये पर दिखना चाहिए आपका, ये पर दिखना चाहिए, पर इस तरह दिखना चाहिए इसको। ठीक, भाई इनिशियल भी आ सकता हो, मिडिल में भी आ सकता है, बाद में आ सकता है। जैसे मान लो कि हमने ये स्पाइडर लिखा, स्पाइडर, तो ये लास्ट में डर आ गया, ये ना डर ड्रा, ये बताया ना कि या तो डर आएगा तो लाइट, इसके बीच में एक लाइट साउंडेड वॉवेल आ सकता है, वो वॉवेल लगाया नहीं जाता, डर आएगा या ड्रा आएगा। तो स्पाई इसने बता दिया, स्पाई बनेंगे हम, हाँ स्पाई बनेंगे, बोलो, और ये डर बन गया। अब देखो ये डर आपको दिखाना होगा कि ये डर लगना चाहिए कि हाँ ये डर बना हुआ है। समझ में आया? बोलो। अब जैसे टाइगर, तो ये गर ग्रा की सीरीज है, टाइगर, तो आप ये प्लेस बता दे रहा है कि टाई बनाएंगे, लेकिन जो गर बनाएंगे वो दिखना चाहिए। ये देखो कैसे दिख रहा है, हाथ पे आपके कंट्रोल हो कि वो लगे कि गर बना हुआ है, टाइगर। जैसे कि एक वर्ड ट्रायल, अब टर आया कि नहीं आया, और इसके बाद आई, और ये डाइफोनिक बन गया, सॉरी डाइफोनिक डिप्थोंग, ट्राइफूस बन गया, तो ट्राई बना के एल लगाएंगे, ट्रायल, बोलो। अब जैसे रबर आ गया, RUBBER, रबर, तो ये बर की सीरीज में चला गया, तो आपको रा बनाना है,
बर ऐसे बनाएंगे, बताओ, ये रबर बन गया। आपने इधर से लगाया ना, इस ध्यान देना है कि ये लगाना है, इसको इसको ऐसे नहीं करना। ये एल की सीरीज है, ये एल की सीरीज है, इसको आपने क्या कर दिया, एंटी क्लॉक बना दिया, ये एल की सीरीज हो जाएगी। एंटी क्लॉक में एल निकलेगा, एंटी क्लॉक में क्या निकलेगा, एल निकलेगा। ये क्लॉकवाइज में क्या निकलेगा, आर निकलेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे टीचर, तो ये चर आएगी नहीं, अब ये किस में जाएगा, इस वाली सीरीज में जाएगा। टीचर, जैसे टीचर लिखना है, TEA, ये किस सीरीज में गया, ये चर वाले सीरीज में गया, चर। टी आपको काटना है और ये चर आपको ऐसे बनाना है। भाई ये एंटी क्लॉक है ना, तो एंटी क्लॉक वाला बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा ना कि ऐसे बना दोगी। ये एल की सीरीज वाला है, आपको ध्यान देखना है कि क्लॉक आर एंटी क्लॉक बनता है और एल वाला क्लॉकवाइज बनता है। तो टीचर, हाँ डाउट पूछो कोई। ये एंटी क्लॉक बनेगा, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक है तो आर की, अगर आर आया हुआ है, आर की सीरीज आई है, जैसे कि एक वर्ड है, जैसे मैनेजर। अब ये तो कोई दिखा नहीं इसमें, इस वाले में ये दिख रहा है कि ये जर में जाएगा, जर में गया ना, तो एम बनाया, एन बनाया, और ये जर आपको इधर से निकालना है। एंटी क्लॉक है ना, मैनेजर। बोलो, जैसे एक वर्ड है, देखो जैसे कि एक वर्ड है कटर, क्या है, कटर, तो ये टर की सीरीज में चला गया, तो का बना के टर बना, ये टर है, कटर। समझ में आया? जैसे आपको लिखना है सुगर, तो घर में चला गया। घर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, घर ग्रा। तो यहाँ जो घर की सीरीज है, जब हुक वाला सीरीज आता है तो जहाँ जो इश बनता है वो अप वाला बनता है। जब हुक वाली सीरीज होगी तो इश हमेशा आपका अपवर्ड बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस वर्ड को। जैसे देखो एक नई चीज, जैसे आई ट्रस्ट लिखना है, क्या लिखना है, आई ट्रस्ट। अब इन दोनों को जोड़ के बनाना है, तो आई यहाँ ओमिट, आधा ओमिट हो जाएगा और इसी में ट्रस्ट बन जाएगा, आई ट्रस्ट। ये एस टी लग गया ना, आई ट्रस्ट। समझ में आया? जैसे आपको लिखना है मेकर, क्या लिखना है, मेकर, आपको लिखना है मेकर, तो आपने क्या बना, MEKER। अब के साथ आर का को लगाना है, तो कर में चला गया, तो एम बनाया और ये कर लग गया। कि एम बनाओगी ऐसे लगाओगी सर, ये एल में चला जाएगा, ये आर में चला जाएगा। और हुक को ऐसा लगाना कि वो दिखे, तो हाथ में थोड़ा सा वो करना होगा कि ये कर दिखे, ये जर दिखे, स्पाइडर दिखे। ये पहला नियम समझ में आया, आर की सीरीज समझ में आई। स्ट्रेट स्ट्रोक में आर कैसे लगाते हैं समझ में आ गया, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज लगाते हैं, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं एल की ओर। अच्छा, दूसरे नियम पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। भाई पी है, बी है, हुक बन जाएगा इस पे, टी है, डी है, हुक बन जाएगा, बोलो बन जाएगा ना। चे है, जे हुक बन जाएगा इस पे, के है, गे है, इस पे हुक बन जाएगा, एफ में भी बन जाएगा, यहाँ पे वी में भी बन जाएगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए बताओ, क्या आर की शुरुआत यहां से हो रही है तो यहां हुक बनेगा? क्या इधर हुक बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर। अगर बना देंगे हुक सर तो वो वे लगने लगेगा, ये वे लगने लगेगा या ये लगने लगेगा, तो इसका मतलब आर पे हुक नहीं बनेगा। अच्छा, जिसमें ऑलरेडी हुक लगा हो क्या उस पे हुक बना सकते हैं? तो आर बाहर हो गया, हुक नहीं लगेगा आर के साथ। डब्लू में ऑलरेडी हुक लगा हुआ है, ये भी बाहर हो गया। इसके बाद ये भी बाहर हो गया, इसके बाद हे भी बाहर हो गया,
क्योंकि इनिशियल तो बन लगे हुए ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हुक नहीं लगते। ठीक है, ये अभी आपका आगे आएगा, यहाँ पे देखना। ये आर में, वे में, ये में, इस सब में हुक नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि ऑलरेडी हुक लगे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, दूसरा कहता है अब स्टेट स्ट्रोक में, क्या स्टेट स्ट्रोक में एल का हुक लगाओ। स्टेट स्ट्रोक वही पी बी टी डी जे जे पी वाली सीरीज जो होती है, इस पे आपको एल का हुक लगाना। जो एल लगता है वो एंटी क्लॉक लगता है, मतलब ये पी पहले हुक लगाते हुए फिर पी बनाएंगे। बी पे बी बनाते हुए पहले ये हुक लगाएंगे, हुक लगाते हुए ये क्या बन गया? एल बन गया। तो क्या कहलाएगा? या तो प्ला कहलाएगा, या तो पल कहलाएगा। या तो पल कहलाएगा या तो प्ला कहलाएगा। बी पे लगाया तो या तो ब्लॉक कहलाएगा या तो बल कहलाएगा। इस तरह का साउंड वो देगा। इस पे लाइट साउंडेड वॉवेल ई आ रहा था, इसमें भी आ सकता है। इसमें जैसे ए आ रहा है, लाइट साउंडेड वॉवेल होना चाहिए। अब जैसे मान लो पुल आ गया, तो क्या यहाँ बनेगा ये चीज़? नहीं बनेगी, क्योंकि इसका वावेल अलग है। वावेल जो आएगा बीच में वो लाइट साउंडेड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? वावेल आपका लाइट साउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब टी पे लगाएंगे तो टी पे लगाते हुए आपको ये बनाना, तो ये क्या कहलाएगा? टला कहलाएगा या टल कहलाएगा? ये साउंड आपका निकलेगा दोनों। इसी तरह चे पे लगाएंगे तो चल कहलाएगा। इसे इसको क्या पढ़ते हैं? माइकल की माइचल? हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं? माइकल, ये माइचल होता है। अच्छा, इसको GUARDIAN, इसको क्या पढ़ते हो? गार्जियन पढ़ती है? गार्जियन नहीं पढ़ते इसको बच्चा, क्या पढ़ते हैं भाई? गार्डियन पढ़ते हैं। अरे, गार्जियन पढ़ती है क्या आप? अब स्कूल में तो सब गलत सब पढ़ाया गया। अब इसमें साउंड सुनना, गाड़ी सुनना क्या साउंड बोलता है। साउंड आ ही नहीं रहा, नेट नहीं है क्या? इसको गार्डियन पढ़ा जाता है। आप जाके मोबाइल में देखिएगा मैम, नेट नहीं इसमें लग रहा है, वाईफाई भी नहीं चल रहा है। साउंड क्यों नहीं आ रहा? धीमा साउंड है क्या? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो तुम्हारे मोबाइल दिखाओ, निकालो ज़रा देखो। इसको एक्चुअल में गार्डियन पढ़ते हैं। वो ऑक्सफोर्ड नहीं है इसमें, इधर अच्छा इधर देखो। गार्डियन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब इसकी शॉर्टेन बनाओ तो ये गर बनेगा। किस में जाएगा? गर में जाएगा। गर बन के डी बनेगा इसमें, और एन का हुक लगेगा। इसको माइकल नहीं पढ़ते, माइचल पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी मिचल, मिचल पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अभी हैं, जैसे कि एजुकेशन हम लोग बोलते हैं लेकिन होता है एडुकेशन है। तो ये मिचेल है, मिचेल है। ठीक है, तो जितनी एल की सीरीज होगी, जैसे हमको लिखना, एग्जांपल देखें, समझ में आ गया? चल, जैसे कि ये क्या था? ये कर कर गर था। इधर से बनाएंगे तो कल गल निकलेगा। कल, जितने कल वाले साउंड, कल वाले, गल वाले। ठीक है, जैसे कल, जैसे रे, कॉल, कल आया ना कल, तो ये एक कल में चला गया। रे बनाएंगे, अब ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ये तो आर है, इसको ऐसे बनाएंगे कल। तो ये दिखना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखें इसका, जैसे कि प्ला, ये प्ला है ना, तो प्ला की सीरीज में प्ले चला गया। ये ब्ला है, ब्ला की सीरीज में चला गया ब्लैक, तो ये बल बन गया। जैसे कि टाइटल, टाई, सॉरी स्पेलिंग गलत दिख गई, टाइटल,
तो ये टल है कि नहीं, तो टाई बनाओगे और टल भी बनाओगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी वर्ड आ जाए, ये भी वर्ड आ जाए, नहीं आ सकता। मतलब ये टर बन गया और ये पल बन गया, नहीं आ सकता। वर्ड कोई बताओ, हम बताएं। ट्री, पल की स्पेलिंग क्या होती है? ट्रिपल। ट्री पल। अब ये आर की सीरीज हो गई और ये एल की सीरीज हो गई, नहीं समझ आ गई। तो ये टर बना, ये इसमें गया, ये पल बना, ये इसमें गया, नहीं समझ में आई बात। समझ में आई बात। ये नई चीज, थोड़ा ये लिखा तो है ट्रिपल, सॉरी, ठीक है। जैसे बॉटल, क्या बॉटल, तो टल की सीरीज में बॉ बनाया, इधर से बनाएंगे कि इधर से बनाएंगे, ये आपका दिमाग घूमेगा। अब बॉटल कौन सा सही है? जब जब आप ये टेस्ट करेंगी, आपको यही ध्यान देना, आगे आपको टेस्ट जब मिलेगा ये, तो आपको बनाते समय ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज बनाना है कि एंटी क्लॉक बनाना। अब बताओ बॉटल में कौन सा सही है? ये वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। सोचो, कंफ्यूज हो गई। अरे ये क्लॉकवाइज है, ये सही है, ये गलत है। हाँ, फंस गई। अब जैसे क्लिप आया, क्लिप, तो ये क्ला में चला गया, कल में चला गया, तो ये क्ला है और ये पी है, क्लिप। अब बताना हमको ग्रुप लिखना है। क्या लिखना है? ग्रुप। क्या लिखना है? ग्रुप। तो इस गर को कैसे बनाए? ये सही है कि ये सही है? ये फर्स्ट वाला सही है। अरे हाँ, घर में जाएगा, आर में जाएगा। आर कैसे बनता है? क्लॉकवाइज बनता है, तो ये सही है और ये गलत है, ये एल में चला जाएगा। कंफ्यूजन केवल यही होती है, लगाना कैसे है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड और देखें, और एग्जांपल देखें। जैसे कि आपका है मॉडल, मॉडल, तो ये डल की सीरीज में आ गई। तो मॉ बना के ऐसे नहीं बनाना है, हाँ, बाहर में चला जाएगा। मॉ बना के डल ऐसे, इसको देखो, इसको दिखाना होगा थोड़ा सा बनाते समय। इसमें आपको थोड़ा सा पीछे मूव करके तब इधर आना है, थोड़ा सा इसको मतलब ये एम बनाया, थोड़ा सा पीछे मूव करिए, तब वो साफ से बनेगा, सही से बनेगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड आया पेडल, तो पे बनाया, ये डल बन गया, यार में चला गया, गलत बनाया सर। पैडल के लिए पी बनाएगी। अब देखो देखो डल कैसे बनाना, देखना, थोड़ा सा पीछे आना, फिर ऐसे जाना, ये दिखना चाहिए। थोड़ा सा एल बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे इम्प्लाई, तो प्ला में चला गया, इम बनाया, थोड़ा सा आपको पीछे आके तब ये प्ला बनेगा सही से। इसको थोड़ा सा पाने में मतलब होता, बाकी ये तो बन ही जाता है सही। मॉडल मीचल बता ही दिया आपको, तो ये आपको सबको 3-3 लाइन लिखने होंगे मॉडल। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? बन जाएगा। एल समझ में आ गया, एल एंटी क्लॉक होता है और आर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आगे चले। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारे पास कर्व स्ट्रोक। क्या है? कर्व स्ट्रोक। अब इसमें ये पढ़ाया तीसरे और चौथे में, इस तीसरे और चौथे में ये पढ़ाया गया कि कर्व में आर कैसे लगाते हैं और कर्व में एल कैसे लगाते हैं। भाई स्ट्रेट स्ट्रोक में था, क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज था। अब कर्व तो अब आपके पास ये होता है, एफ है, वी है, इथ है, दी है, इस है, जी है, एम है, एन है, इश है, ये तो कर्व होते हैं। अब इसमें क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक नहीं होता है। तो कैसे बनता है? आर हुक टू कर्व स्ट्रोक, a small initial hook inside the curve। इसमें जब आप कर्व में बनाएंगी तो छोटा सा हुक लगा के अंदर तब एफ को बनाएंगी, तो छोटा वाला हुक जो है आर कहलाता है। समझ में आई बात? और बड़ा वाला हुक क्या कहलाता है? एल कहलाता है। अ लार्ज इनिशियल हुक इनसाइड द कर्व इज कॉल्ड एल।
समझ में आई? इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं होता है। मतलब एफ में लगा दो छोटा सा तो या तो ये फर कहलाएगा या तो फ्रा कहलाएगा। नई बात समझ में आई? वी पे लगा दो छोटा सा तो या तो ये वर का साउंड देगा या तो व्रा का साउंड देगा। साउंड आपके यहाँ सब लिखे हुए हैं। इसी तरह इथ पे लगा दो, इथ पे लगा दो तो या तो ये थर कहलाता है या तो थ्रा कहलाता है। थर थ्रा, थर थ्रा। और दी पे लगा दो, इथ होता है ना, इथ दी, तो दर इस पे लगा तो ये दर कहलाता है या तो द्रा कहलाता है। इस तरह का साउंड देगा, दर द्रा। समझ में आया? जैसे अदर, दर आया ना, दर 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 आएगी नहीं, अदर तो दर द्रा। थर थ्रा जैसे थर थर थ्रा, थर थ्रा का साउंड जब देगा तो इस तरह की चीजें बनेगी। इसके बाद इश वाला जो है यहां से शुरुआत हुई है तो इधर लगेगा तो ये कहलाएगा सर सरा। इस टाइप से साउंड देगा सर सरा वाला। ये जर है, जर 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 जरा। इश है और ये जी है, इस पे भी लगेगा जर जरा। ये जर टाइप का साउंड देगा, जर जरा का साउंड आएगा जर। जैसे एक वर्ड यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे क्या आ गया, CLOSURE, ये जर जर जर, ये सर नहीं है तो यहाँ पे क्ला बना एल वाली सीरीज और ये जर बन गया क्लोजर। ये जो बना डार्क वाला जर बना जर, ये सर है। जैसे मीजर जर, तो ये देखो जर में गया, ये भी जर बना। लेजर जर, देखो जर, ठीक है। लेसर नहीं होता, लेसर, अच्छा ये लेजर नहीं, लेजर होता है कि लेसर, हाँ ठीक है, लेसर है, इसमें सर में चला गया, ठीक है। मीजर, ये जर है, ये भी SUR लिखा है, ये भी SUR लिखा है, एक लाइट वाला एक डार्क वाला। क्लोजर होता है जर। समझ में आया? इसी तरह M में बना दो, शुरू में छोटा हुक रहेगा ये, तो ये MR कहलाएगा, मर मरा, मर मरा, इस टाइप का साउंड निकलेगा। इसी तरह N पे लगा दो तो नर नर नरा टाइप का, तो ये N का निकल। जैसे हमने लिखा एक वर्ड डी नर, तो नर नहीं हो गया तो नर में चला गया, तो आप डी बनाएंगी और ये नर हो गया, डी नर। यहाँ अपवर्ड की बात नहीं कर रहा, अपवर्ड में नहीं लगता है, अपवर्ड में केवल L लगता है, R नहीं लगता। अच्छा डाउट था। इश अप डाउनवर्ड भी बनता है, इश अपवर्ड भी बनता है, तो डाउनवर्ड में केवल R बनता है मैडम, अपवर्ड में केवल L बनता है। मतलब ये आपका सर हो गया, ये R हुक हो गया, अच्छा डाउट था, और नीचे वाले में केवल L बनेगा। इस चीज को ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपवर्ड वाले में, मतलब जो अपवर्ड में उसमें L बनेगा और डाउन वाले में R बनेगा, बस इतना सा नियम इसमें है। समझ में बात आ गई? ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, जैसे मैं अब इसके एग्जांपल देखें, समझ में आ गई इस सीरीज के बारे में कि इनसाइड द कर्व एक छोटा सा स्मॉल, क्या है, स्मॉल छोटा सा हुक लगाने से वो R निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा फ्रॉड, अब एग्जांपल देखें, फ्रॉड, तो आपने फर बनाया और डी बनाया, फर बनाया और डी बनाया, ठीक है। जैसे आपने डिफर लिखा, क्या लिखा, डिफर, डिफर लिखा तो डी बनाया, आपने फर बना दिया। वावल ट्रांसफर, वावल तो ऐसे ही ट्रांसफर हो जैसे उसमें होता था। अब आपने लिखा ड्राइवर, क्या लिखा, ड्राइवर, सर ड्राई तो आर की सीरीज में चला गया, स्टेट स्ट्रोक में, और वर चला गया इसमें, तो डर बनेगा एंटी क्लॉक वाला, आई लग जाएगा और ये वर लग जाएगा, ड्राइवर छोटा बनेगा। मतलब इसको आप बड़ा कर देंगे तो ये वल हो जाएगा, और ये लिखा है ट्राइफल,
तो ये फल, छोटा हुक बनाइएगा, ड्राइवर, समझ में आएगा। जैसे एक वर्ड लिखा PRESSURE, क्या लिखा, सर, ये सर कौन सा है, ये सर है सर, और सर हमेशा हमेशा डाउनवर्ड बनता है, बोलो, मतलब इसको आप ऐसे नहीं बनाओगी, ये अपवर्ड कभी नहीं जाता सर, सर हमेशा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी नियम में आएगा, ये देखो, सर इज ऑलवेज रिटेन डाउनवर्ड, जो आपका डाउट था वो यहाँ लिखा हुआ कि सर हमेशा डाउनवर्ड बनता है, ये सर हो गया। और ये है जर, जैसे मीजर, मीजर नहीं पढ़ते, मेजर पढ़ते, मेजर, तो जैसे मेजर आ गया MEASER, एम बना के आपने जर बना दिया, मेजर। अब जैसे CLOSURE, क्लोजर, क्लोजर जब है तो ये जर में जाएगा, क्ला, अब ये क्ला की सीरीज में चला गया, ये क्ला की सीरीज में, और ये जर बन गया। मतलब ये क्लोजर ऐसे नहीं बने, बहुत से बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, गलत है। जब ये स्पेलिंग आएगी मैडम, ये भी क्लोजर होता है, दरवाजा बंद करने वाला जो क्लोजर होता है, ये क्लोजर होता है, ये भी, तो क्लो, ये क्ला बन के जर बनेगा, सर ये क्लोजर होता है, क्लोजर पढ़ते क्लोजर है वही चीज़ है, लेकिन ये एस की सर्किल से बनेगा। ये जो SURE, जितने लास्ट में आपको SURE वर्ड दिखते हैं वो हमेशा जर से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। जैसे एक वर्ड है आइदर, क्या है, आइदर, क्या वर्ड है, आइदर, EITHER, ये तो आई में चला गया, आई के दिप्थोंग में। अब ये दर बचा, दर कहाँ पे, ये दर है, ये थर है, ये दर है, तो डार्क वाला बनेगा आइदर। जैसे आ गया अदर, तो ये भी दर में चला गया, दर है ना, दर, दोनों मिलके क्या बनाना है, दर, साउंड देखना, वावेल नहीं देखना है, ठीक है। तो आ का वावेल लगा के दर, डार्क वाला बना देंगे, अदर हो गया, अदर समझ में आया। अब जैसे एक वर्ड आया AUTHORITY, तो क्या ये थर है, क्या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इसके बीच का जो वावेल है वो लाइट साउंडेड नहीं है, वो छोटा छोटा वावेल नहीं है। ये दोनों अलग कर देना, इसको अलग कर देना, इसको अलग कर, तो ये आपका पूरा बनेगा, था बनेगा, रे बनेगा, टी बनेगा, अथॉरिटी पूरा बनेगा आपका। समझ में आई बात, बोलो। हाँ, मतलब छोटे वावेल आने चाहिए, इसके बीच के जो वावेल होंगे वो छोटा वावेल होना चाहिए, ये थर नहीं बना रहा है, इसलिए यहाँ पे टी इथ बना और आर बना, बोलो। अब जैसे एक वर्ड आ गया हैमर, क्या आ गया, हैमर, तो ये मर में चला गया, तो है बनाइए और ये मर लगा दीजिए। अब जैसे एक वर्ड है श्रिंक, तो शर बनाया, एन बनाया और के बना दिया, श्रिंक हो गया। अब देखिए कि देखिए जैसे समर आ गया, वैसे ये वर्ड तो आगे के चैप्टर का यहाँ पे डाल दिया, खैर चलो बता देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि मर के पहले एस का सर्किल आ गया, ये अभी आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख गया तो बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होगा कि मर, एस की सर्किल बनाते हुए आपको मर बनाना है। अभी इस चैप्टर, ये असल में आगे वाले चैप्टर का वर्ड है, असल में यहाँ डाल दिया, ये वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, ये इस चैप्टर का वर्ड है। ये है कि इनिशियल हुक में एस सर्किल और लूप कैसे लगाते हैं, नहीं समझ आई बात, इस चैप्टर का वर्ड था, इसको यहाँ से काट दो चाहे कोई, ठीक है, ये वाला वर्ड कट जाएगा, अभी काट देंगे वहाँ, ठीक है, ये काट देना। समझ में आया ये चीज़, नियम आया, बताओ। हाँ, अब ये देखते हैं कि जो एल होता है, एल का जो हुक होता है वो कर्व में कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि एल को कर्व में कैसे लगाना है। ए लार्ज इनिशियल हुक, लार्ज मतलब ये एफ बना, ये वी बना, ठीक है, इत बना और दी बना, दल के साथ एल नहीं लगता, दल के साथ, ये था के साथ, ये था है, दा के साथ नहीं लगता, नहीं लगता, क्यों नहीं लगता,
होगा, कोई वर्ड नहीं होगा डिक्शनरी में इस टाइप के। था के साथ तो बनता है, ये था है, दा के साथ, यहाँ था के साथ भी था और दा के साथ भी था, लेकिन यहाँ था के साथ एल बनता है लेकिन दा के साथ, और इस वाले में केवल जो एल लगता है वो अपवर्ड वाले के साथ लगता है, जो अपवर्ड बनता है उसके साथ लगता है उसमें, और जा के साथ नहीं बनता है, उसमें भी जा के साथ नहीं बनता। इस एल के साथ बनता है, जा के साथ नहीं बनता है, जा के साथ उसमें एल नहीं, ऐसे जा में एल नहीं लगेगा। शाह में जो लगेगा वो अपवर्ड वाले में लगेगा। ये दोनों चीज देखने वाली है। यहाँ तो दोनों में था, यहाँ देखो दोनों में था ना, यहाँ पे जो एल लगेगा वो था के साथ लगेगा, दा के साथ नहीं लगेगा। इसमें दोनों के साथ लगा था, इश के साथ भी, जी के साथ भी लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इश के साथ केवल एल लगा, वो भी अपवर्ड लगा। और एम के साथ देखो ये एम है, ये मर बना था, मोटा कर दो तो मल हो जाएगा। जैसे मान लो कैमल लिखना है, क्या लिखना है, कैमल, तो के बना के आपको मल बनाना है, मोटा सा मल बनाना है, कैमल कहलाएगा वो। हाँ, समझ में आई चीजें कि इनके साथ नहीं बनता, इनके साथ नहीं बनता। बोलो, मल के साथ बड़ा हो जाएगा, नल के नर छोटा बनता है, नल बड़ा बनता है, मतलब ये लार्ज जो हुक बनेगा, ये लार्ज हुक क्या कहलाता है, एल कहलाता है। आर के साथ क्या था, क्लॉकवाइज था। एल के साथ क्या था, एंटी क्लॉक था। यहाँ एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, यहाँ इनसाइड करके छोटा हुक बना देंगे तो आर कहलाएगा, बड़ा हुक बना देंगे तो एल कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमको लिखना है फ्लैग, तो फ्ला आ गया कि नहीं आ गया, तो फ्ला बना के फ्लैग हो गया। जैसे एविल आ गया, ए विल, तो विल वल में चला गया, वल आ रहा है तो वल में बना दिया एविल। जैसे SHUFFLE, शाह बनाया शफल, तो इश बना के फल बना दिया, सफल। जैसे एक वर्ड आ गया सर्वाइवल, सर्वाइवल, सर, ये SER वाला सर है, शर वाला नहीं है यहाँ वाला, तो सर बना, वाई और वल, सर्वाइवल। कैमल, ये मल में चला गया, कैमल किस में गया, मल में गया। क्रा मी नल, ये नल में चला गया। कर बना, एम बना और एन बन गया, क्रिमिनल हो गया आपका, ये नल में चला गया। मार्शल, तो ये शल आ गया। अब कहो सर यहाँ पे मर नहीं बना, मार्शल आता है, वो लाइट साउंडेड नहीं है पहली चीज, तो एम बनाएंगे, आर बनाएंगे और शल बनाएंगे। और जनरली देखा जाए तो हमने देखा कि दो हुक एक साथ नहीं बन पाते, कि इसको भी बना दो मर बना दो, इसको भी सल बना दो, बहुत से बच्चे बनाते हैं, नहीं बनेगा। समझ में नहीं आई बात? लेकिन ऐसा नहीं कि दो हुक एक साथ, हमने कभी कभी दो हुक भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि MAR है ना, मर नहीं आया, मार्शल, मार, और ये शल बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। जैसे एक वर्ड आया ऑफिशियल, क्या आया, तो शल आया कि नहीं आया, तो ऑफी और ये शल ऊपर चला जाएगा। बोलो, जैसे ब्रोथल आया, ब्रोथल, ये था है, दा वाला कभी नहीं दिखेगा, तो ब्रो बना के आपने ब्रो बनाया और ये थल बना दिया, मोटा वाला थल। एथल आ गया, थल, तो थल बनाइए एथल। अब जैसे एक वर्ड आ गया नली, नल आ गया कि नहीं आ गया, नल आ गया, नल फाई, तो ये मोटा बन गया, फाई, नल बन गया। इनामल सुना है, इनामल, घर में इनामल लगता है, इना बना के मल। तो ये सारे आपके ऐसे हैं जिसमें कि एल बने हुए हैं, ठीक है। आप बुक में भी देख सकती हैं, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से सब समझ में और आएंगे जब आप बुक वाले वर्ड्स करेंगी। बुक वाले जैसे देखो फ्लावर, तो इसमें फ्ला बना हुआ, फ्ला बनाएंगे, समझ में आया। जैसे प्रिविलेज,
तो ये प्रा है, प्रा, फिर विल आ गया कि नहीं आ गया, वल आ गया कि नहीं, वल, प्रा वल ज प्रिविलेज। तो यहाँ से जैसे फेथफुल में फल आ गया, आपने फेथ बनाया और फल बना दीजिए, तो ये आपके एल के सीरीज के वर्ड है। इसको क्या पढ़ती है, टफर, क्या लिखा है, तो यहाँ फर में चला जाएगा, इस वाले ऊपर वाले में चला जाएगा, टा बना के फर बना दिया, टफर हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई, बोलो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, फिकल, तो फी बना के कल में डाल दीजिए, एल में चला गया, तो स्टेट उसमें चला गया, एल वाली सीरीज में चला गया, फिकल। और देखते हैं जैसे कोई वर्ड मिल जाए, जिससे कि फ्लेचर, अब इसमें फ्ला भी आया और चर वाली सीरीज भी आई, तो ये फ्ला बना और चर बन गया। तो धीरे धीरे आपको जब इसको एग्जाम्पल को 3-3 लाइन लिखेंगी सबको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चले। तो ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये तो वही हमने बताया ना कि ये वर्ड है, जैसे रे है, क्या है, रे है, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसमें कोई हुक लगेगा, नहीं लग पाएगा। अगर लगाएंगे तो वे बन जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि रे, रे, वे, वे, हे और ये, इन सब में हुक नहीं लगता है, आर नॉट हुक्ड। समझ गई, इसमें इन सब में कोई हुक हमारा नहीं लगेगा। रीजन क्या है, अगर हम इसमें हुक लगा दें इनिशियल में तो ये वे बन जाएगा, इधर लगा दे तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ये। हाँ, हे में ऑलरेडी सर्किल लगी हुई है तो इसमें नहीं लगेगा, तो इन चारों में हुक नहीं लगते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो शर होता है, शर, ये हमेशा जो इश में जो आर लगता है ये हमेशा डाउनवर्ड वाले में लगता है, तो इसलिए कह रहा है शर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड लिखा जाता है। और जो इश में एल लगता है, इश में एल लगता है, वो अपवर्ड वाले में लगता है, इसलिए शल जो होता है हमेशा अपवर्ड लिखा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये क्या है, हुक्ड फॉर्म्स शुड बी कॉल्ड बाय देयर सिलेबिक नेम्स। सिलेबिक नेम्स का मतलब होता है कि जब आपको पर या प्रा दिखेगा तब उसके लिए ये लगाना है। मतलब इसके अगर बीच में कोई वावेल भी आ गया तो वो लाइट साउंडेड होना चाहिए कि वो पर की तरह लगे। जैसे टॉल आ गया तो क्या यहाँ टल बनेगा, नहीं, क्योंकि ये जो है सिलेबिक नहीं है, एक साथ नहीं बोला जा रहा है, एक बार में नहीं बोला जा रहा है। टॉ अलग है, एल अलग है, तो यहाँ टॉल बनेगा, टल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब जैसे बॉटल है तो ये टल आ गया, टल, TEL, बॉटल में बन जाएगा। तो ये सिलेबिक नेम से बुलाते हैं कि अगर इस तरह के पर दिखे, पल दिखे, फर दिखे, इस तरह के साउंड आपको दिखें तभी हुक लगाइएगा, नहीं तो अलग अलग बनाइएगा। ठीक, अब चले पांचवें नियम की ओर। हाँ, पांचवा, अब ये बताइए एक चीज, अब हमने क्या किया था, एन में आर लगाया, एन में आर लगाया तो नर बना कि नहीं बना। हाँ, तो ये जो नर है ये लाइट नहीं, लाइट है ना। अब हमारे पास एक चीज और है, एनजी, एनजी भी तो है, इंग वाला, इंग वाला भी है, तो इसमें भी तो आर लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें एल नहीं लगता, केवल आर लगता है। तो कह रहा है कि जो इंग होता है जब इसके साथ तुम आर लगाओगी, जब एनजी के साथ आर लगाओगी तो ये दो साउंड देगा। एक तो देगा एनजी कर, क्या देगा, एनजी कर, ये दो साउंड देगा, एनजी कर, और दूसरा देगा एनजी गर। या तो एनजी कर देगा या तो एनजी कर देगा। मतलब कुल मिला के अगर सिंपल सी बात समझें तो जब आपको एन के बाद आर मिल जाए तो वो नर बन गया,
आर के बाद अगर आर में नर बन गया, लेकिन एन के बाद अगर कर मिल जाए या गर मिल जाए, एन के तुरंत बाद कर दिख जाए या गर दिख जाए, तो फिर आप डार्क वाला बनाइएगा। ये बात ये कहना चाहता है कि एन के तुरंत बाद आर दिख जाए तो लाइट वाला बनाना, और एन के तुरंत बाद अगर कर दिख जाए या गर दिख जाए, आप ये मत करिएगा एन बना के कर दे, नहीं। जैसे कि हमने कहा कि एक वर्ड देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि बैनर, तो आपको एन के बाद क्या दिखा, आर दिखा, तो आपने बी बनाया और नर बना दिया लाइट वाला। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, BANKER, तो एन के तुरंत बाद आपको कर दिख गया, तो एक्चुअल में ये NG कर है, ये NG कर है। इसको आप बी बना के एन बना के और कर नहीं कर पाएंगी, ये गलत हो जाएगा। नहीं बात समझ में? अगर एन के तुरंत बाद कर या गर दिख जाए, एन के तुरंत बाद कर या गर दिख जाए, तो आप एन बना के कर या एन बना के गर मत करिएगा। जब ये चीज आएगी तो ये इस नियम में जाएगी। वही कह रहा है एनजी के बाद अगर आर दिख जाए तो वो एनजी कर या एनजी गर बना देता है। ये पूरी की पूरी, जैसे कि बैंकर है तो आप बैंकर को बी बनाएंगी और एंकर डार्क वाला बनाएंगी, बैंकर। समझ में आया? ये पूरा एंकर हो गया। समझ में आई बात? जैसे कि ड्रिंकर, क्या DRINK, ड्रिंक लिखा, क्या लिखा, ड्रिंक। आपने ड्री बनाया, डर में चला गया, एन बनाया और के बनाया। अब ड्रिंकर आ जाए तब तो ये एनकर नहीं हो गया, तो आप इसको ऐसे मत करिए एन बना के कर बना दें, गलत हो जाएगा। ड्री बनाइएगा और ये एंकर डार्क वाला हो गया। मतलब एनकर और एंकर के लिए आपको ये डार्क वाला मिल गया। जैसे FIN फिंगर, तो क्या ये एन के बाद गर नहीं आ गया? तो ये पूरी की पूरी बात आपका एंगर बन गया। क्या बन गया? एंगर डार्क वाला। फी बनाइए और एंगर बनाइए। कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो, एक आध एग्जाम्पल और देखें। जैसे कि ये भी, जैसे ये है CONQUER, एन के बाद ये कर की बात है, ये कर है, एन कर, तो के बना के एनकर बना दिया। बोलो हाँ। जैसे LINGER, एल, तो एल बना के ये एंगर बना दिया। मतलब इसको आप ऐसे मत करिए एन बना के गर बना दीजिए, टेस्ट में गलत हो जाएगा आपका। तो बस इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सी, कि एन के बाद अगर कर दिख जाए या गर दिख जाए तो उसके लिए हमें ये डार्क वाला बनाना है। अगर एन के बाद आर दिख जाए तो लाइट वाला बनाना। ये नियम ये कहता है, इजी वे में समझना, ये समझ लीजिए। बोलो। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है, जैसे कि मान लो एक वर्ड आ गया सिंगर, SINGER, क्या यही चीज नहीं है? ये थोड़ा सा अलग, ये किताब बुक में ये नियम, लेकिन बट स्ट्रोक NG एंड डाउनवर्ड R मस्ट बी यूज्ड इन नाउन फॉर्म्स बाय एडिशन ऑफ ER टू ए वर्ब एंडिंग। तो इसको हम समझाते हैं क्या चीज, इससे समझिएगा। एग्जाम्पल सब, सिंगर लिखा आपने, सर आपने कहा कि ये एंगर बना दिया, तो ऐसे बना के आप ऐसे बना के चली जाएंगी डार्क वाला, नहीं तो करेंगी ना। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपवाद वाली कुछ चीजें हैं, समझिएगा। अपवाद के ग्रामर से रिलेटेड है। कहता है कि सिंग एक वर्ब होती है। इस नियम में ये कहना चाहता है सिंग एक वर्ब होती है, ब्रिंग एक वर्ब होती है, प्रोलॉन्ग एक वर्ब होती है। क्या होती है? ये सब वर्ब होती है।
कहता है अगर वर्ब से नाउन, अगर सिंग लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगी, बोलो हाँ या ना, लिखेंगी। ब्रिंग लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगी, बोलो हाँ या ना, लिखेंगी। प्रोलॉन्ग लिखना हो तो पर बनाया और लॉन्ग लिखा, ऐसे लिखेंगी ना, बोलो। क्या इन सब से अगर नाउन बन जाए, क्या बन जाए, नाउन बन जाए, तो सिंग से बना सिंगर, बोलो। ब्रिंग से बना ब्रिंगर, प्रोलॉन्ग से बना प्रोलॉन्गर, बना कि नहीं बना, बताओ। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब हैं, जो वर्ब है, वही बात ये कर रहा है कि अगर टू वर्ब एंडिंग, अगर ये वर्ब है और इससे नाउन बना दो, इससे, ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है और ये इसका डेराइव वर्ड है, डेरिवेटिव है, तो उस कंडीशन में आपको एंगर नहीं बनाना है। अच्छा, अभी हमने बैंकर बनाया, तो क्या ये कोई वर्ब है, नहीं है। क्या ये कोई डेराइव वर्ड है, नहीं है, ये अपने आप में एक वर्ड है। जैसे हमने फिंगर लिखा था, तो क्या ये कोई रूट वर्ड है या कोई वर्ब है, नहीं है। लेकिन सिंग माने गाना, गाने वाला सिंगर, तो इसमें भी एंगर आ रहा है, इसमें भी एंगर आ रहा है, तो इसमें ये नियम नहीं लगेगा मैडम। आपने जैसे ही सिंग लिखा था, सिंग लिखा, तो आपकी यहां तक बात हो गई ना, सिंग तक बात हो गई, क्या बचा, आर बचा, बस आर को डाउन बना दीजिए। ब्रिंग लिखा आपने, तो ये रूट वर्ड है, ब्रिंग बनाइए, और बस आर, आर बचा, आर को डाउन, मतलब ब्रिंगर को आप ऐसे नहीं कर पाएंगी, सिंगर को आप ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब से नाउन बन रहे हैं, जो वर्ब से नाउन बन रहे हैं, ये डेराइव वर्ड नहीं है, सॉरी डेराइव वर्ड है ये। और ये ऐसे वर्ड हैं जो डेराइव वर्ड या रूट वर्ड नहीं है, ना कोई वर्ब है, इसलिए हमने इसमें एंगर वाला नियम डाल दिया। इसमें क्या है, ये रूट, जैसे प्रोलॉन्ग ऐसे बनाएंगे ना हम लोग, अब प्रोलॉन्गर आ गया, तो आपको ये नहीं करना कि एल बना के एंगर बना दीजिए, गलत हो जाएगा। आपने रूट वर्ड में प्रोलॉन्ग ऐसे बनाया है, अब यहाँ क्या बचा, केवल आर ही तो बचा, तो आर ऐसे बना दीजिए। ये चीज बुक में नहीं थी, बुक में केवल इतना लिखा गया था। तो जब मैंने और स्टडी किया और देखा, तो देखा ब्रिंगर में वो नियम लागू नहीं हो रहा है, लॉन्गर में ये नियम नहीं लग रहा है, यही सेम चीजें तो हैं। देखो फिंगर, एंगर यहाँ भी आया, एंगर यहाँ भी आया, यहाँ पे देखो एंगर नहीं बना, सिंगर में एंगर नहीं बना, समझ में आ गई बात। इसको स्टडी किया, जब हमने पिटमैन को और स्टडी किया और इनकी बुक देखी, इनकी कई बुक आती है, ऐसा नहीं कि एक ही बुक आती है, तो जब और बुक दिया तो वहाँ पे हमको एक ये नियम मिला कि इसका अपवाद भी है, समझ में आ गई बात, बोलो। अब एक छोटी सी चीज़ और है, ये क्या है, ये बुक का नहीं है। अब इसमें ये बताया गया कि जो एस एच होता है, इश होता है, स्ट्रोक इज रिटेन अपोजिट टू हुक। भाई अगर आपका इधर हुक लग गया तो इश इधर बनेगा, अपोजिट बनता, हुक के जो इश होता है अपोजिट बनता है। अगर आपने इधर हुक लगा दिया तो इश नीचे बन जाएगा। ये छोटी सी चीज थी, बुक में नहीं थी, लेकिन जब हम बच्चे टेस्ट कर रहे थे तो उसमें आया था, उनको डाउट आया था, तो वो लोग क्या करते थे, पर बना के इश ऐसे बना दे रहे थे। तो फिर एक ये एक्चुअल में ये एस एच का, अभी चैप्टर आगे आएगा एस एच वाला, तो उसमें ये नियम आएगा, ठीक है। तो इसमें ये नियम आएगा कि इसके जो है हुक के, जो हुक लगेगा इसके अपोजिट इश बनेगा। जैसे प्ला इधर बना गया तो इश इधर बनेगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो छोटा सा नियम कुछ है नहीं कि आपको अपोजिट बनाना है, इसके अपोजिट बनाना। जैसे ब्रश लिखना है तो ब्रा बना के इश इधर ले जाएंगे, प्लस लिखना है, प्लस लिखना है तो प्ला बना के इश को इधर लगाए, अपोजिट जनता है, समझ में आ गया। अभी अब अगर आगे में, अब इसको देखें, ये सातवां नियम क्या कहता है, काफ़ी अच्छा नियम है ये, देखिएगा। सिलेबल, सिलेबल जानती हो, सिलेबल, सिलेबल हमने आपको डिक्शनरी में दिखाया था, सिलेबल वाली चीज केवल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, ठीक है। सिलेबल का मतलब ये होता है कि आप
किसी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करेंगी। जैसे हमने एक वर्ड लिखा BEAUTIFUL, तो आपने इसको डिक्शनरी में टाइप किया, तो डिक्शनरी वाले ने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट लगाया और एक यहाँ पे डॉट लगाया, तो ये एक सिलेबल हो गया ब्यूटीफुल। तो ये कितने सिलेबल हो गए, एक सिलेबल, दो सिलेबल। इसको मतलब आप इसको जब बोलेंगी तो 3 पार्ट में बोलेंगी, ब्यूटीफुल। आप ऑक्सफोर्ड उठाएंगी, इसको टाइप करेंगी, ये डॉट वाली चीज़ें केवल ऑक्सफोर्ड में ही मिलेंगी आपको डिक्शनरी में, ठीक है। बाकी हमने डिक्शनरी में देखा नहीं कि जल्दी मिलता। ब्यूटीफुल, देखिए ये डॉट लगा, ब्यूटीफुल। तो ये जो नियम है सिलेबल से संबंधित है। नेक्स्ट सिलेबल समझते हैं ये क्या चीज़ कहना चाहता है। इन सम वर्ड्स वेयर एल बिलोंग्स टू नेक्स्ट सिलेबल, इन सम वर्ड्स वेयर एल बिलोंग्स टू नेक्स्ट सिलेबल, एल हुक इज यूज टू ऑब्टेन इजियर ज्वाइनिंग। कहना क्या चाहता है समझना। जैसे हमने एक वर्ड हमने लिखा डीप, डीप लिखा कि नहीं लिखा, तो आपने डीप ऐसे बना दिया। अब इसी से डेराइव एक होके बना डीपली, तो आपने सोचा डीप ऐसे बना है, बचा ली, उसको अलग से बना देते हैं। यही तो करोगी। तो पिटमैन साहब कहते हैं कि जब हमने इसको डीपली को टाइप किया डिक्शनरी में, देखते हैं टाइप करके, ये देखो पिटमैन साहब के ये नियम ये कहता है मैडम कि अगर जो एल हुक है, एल वर्ड जो है, अगर वो एल जो है बिलोंग्स करता है नेक्स्ट सिलेबल को। अब ये जो एल किसको बिलोंग कर रहा है, अगले सिलेबल को। इन सम वर्ड्स वेयर एल बिलोंग्स टू नेक्स्ट, ये एल किस सिलेबल का है, दूसरे वाले सिलेबल का है। तो इसको आप क्या करेंगी, आप इसको इधर ले, इस एल को इधर लेके चलिए आइए पी के पास, और इसको ऐसे ना बनाइए। इस जो दूसरे सिलेबल का एल है, इसको इसके पास, इसके साथ यूज करिए। एल हुक यूज टू ऑब्टेन इजियर ज्वाइनिंग, मतलब ये कहता है कि ऐसे मत करिए, इसको इसी का पार्ट मानिए, डी बनाइए और प्ला बना दीजिए। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ये एल पी के पास चला आएगा, इस सिलेबल का मान लिया जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा देखिए, आज की डेट में अगर थोड़ा सा देखें, अभी हमने आपको एफ और वी हुक नहीं पढ़ाया ना, देखना जरा सा। जैसे हमने ब्रीफ लिखा, मान लो ब्रीफ लिखा, तो ये ब्रैकेट बर में चला गया, तो आपने बर बना दिया, और अभी आगे आएगा एफ का हुक आएगा, ठीक है। तो आपने एफ के लिए हुक लगा दिया इधर की, और हुक लगता है ब्रीफ बन गया। ये एफ का हुक है मैडम, ठीक है, ठीक है, ये ब्रीफ बन गया। अब इसी का भाई आया ब्रीफली, BRIEF, ब्रीफली हो गया। तो आप सोचेंगे ये तो ब्रीफ बना है और ये ब्रीफली है, तो लाओ ब्रीफ तो ऐसे बनता ही है, और इसी में एल लगा दें, या ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो। तो ऐसे नहीं करना है इसको। जब आप डिक्शनरी में टाइप करेंगी, देखिए इसमें है कि नहीं ब्रीफली, देखो वही चीज है, ब्रीफ लिखा और जो LY है वो नेक्स्ट सिलेबल का हो गया। तो पिटमैन साहब कहते हैं इस जो एल को है नेक्स्ट सिलेबल में आया है, इसको आप इसके पास, इसको फ्ला बना लीजिए। नहीं समझ में आएगा? मतलब वो नेक्स्ट सिलेबल में नहीं बनेगा, पहले मतलब इसको भले ये इस दूसरे सिलेबल का एल है, लेकिन इसको आप इसको सीरीज, फ्ला वाली सीरीज बना के ब्री बना लीजिए और फ्ला बना लीजिए, ब्रीफली हो गया। नहीं समझ में आई बात? वो नेक्स्ट सिलेबल में नहीं बनेगा। हाँ, नेक्स्ट सिलेबल में नहीं बनेगा, पहले ही बन जाएगा। समझ में आई बात? बोलो। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ सिलेबल, अगर सिलेबल आपको डिक्शनरी देखनी होती, कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है ये। LY लगा दो किसी वर्ड में, एडवर्ब बन जाती है, और जब भी LY लगाते हैं हम लोग, वो अगले सिलेबल का पार्ट हो जाता है। बोलो। जैसे एक वर्ड और देखें, TEEVISH,
पीविसली है। आप जब यहाँ इसको टाइप करेंगे जिससे यहाँ डॉट लगा होगा, तो इसको देखो ये अगले का पार्ट है ये, तो इसको और इसको एल को मिला के शल बन गया ये। बोलो समझ में आ गई बात? खत्म हो गई। इसको फिर से देखना एक बार वीडियो, तब अच्छे से और समझ जाएगी सिलेबल का क्या था। अब ये दोनों जो नियम है ये बुक में नहीं है, हमको कहीं से स्टडी हुआ तो हमने इसमें डाला। फिर इसमें ये कहता है आफ्टर के एस एन एस आर एस के। अच्छा ये बताओ के एस के बाद जैसे आ गया आफ्टर के एस एन एस आर एस सेपरेट स्ट्रोक बल इज रिटेन। मतलब जैसे कि अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हमने एफ ओ आर फोर्स बनाया तो आपने इसको फोर्स बना दिया। इसमें ये कहता है कि जो बल होता है ना, बल हो या कुछ भी हो, जो एल वाली सीरीज है वो कभी कभी नहीं बनती है। कभी कभी चाहे बल हो, चाहे कल हो, चाहे पल हो, चाहे जब कभी कभी ये सीरीज नहीं बन पाती है तो आपको अलग से बी और एल लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपने फोर्स लिख दिया, अब इसी से डिराइव हुआ फोर्सिबल। क्या डिराइव हुआ? फोर्सिबल। क्या अब ये फोर्स बना कि नहीं बना? क्या इसमें बल लगा पाओगी? क्या तुम इसको ऐसे बनाओगी, फोर्स बना के बल ऐसे करोगी? तो कभी कभी क्या होगा, जो चाहे पर की सीरीज क्यों ना हो, कोई भी सीरीज हो, कभी कभी नहीं बनती है। तो उस कंडीशन में फिर आपको बी और एल को अलग बनाना पड़ेगा। कभी कभी चीजें नहीं बनती है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा टेस्ट, तो आपने टी बनाया और टी लगा दिया, और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है टेस्टेबल। अब ये बल आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या इसके साथ बल बना पाओगी? क्या इसको ऐसे करोगी, एस टी बना के बल निकालोगे ऐसे? नहीं। तो इस जहां पे पॉसिबिलिटी चाहे प्रा की हो, चाहे ब्रा की हो, चाहे पल की हो, चाहे बल की हो, तो उस कंडीशन में बी और एल को आप अलग बनाइएगा। कभी कभी चीजें फंस जाएंगी तो उसमें आपको अलग बनाना पड़ेगा। इसमें ये कहना चाहता है कि जहां जहां चीजें, जहां चाहे प्रा की सीरीज हो, चाहे ब्ला की सीरीज हो, अगर नहीं बन रही तो बी एल को आपको अलग से बनाना होगा। समझ में आया? कभी फंसता है, जैसे कि मान लो एक वर्ड आ गया और देखे कोई वर्ड है जैसे एफ ई ए फिजिबल। अब देखो फीज बना के यहां बल बना दिया गया, नहीं, यहां तो बन रहा है ना, यहां तो बन रहा है ना। जैसे एक वर्ड है एक्सप्लेन, तो एक्स बना के अब ये देखो ऐसे प्ला निकालेगा, प्लेन, ये एन का हो, कभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे प्ला निकालेगा, तो कभी कभी वो लगा देता है और कभी कभी जो है पूरा बनाता है। जैसे एक वर्ड आया, मान लो ACCESSIBLE, अब यहाँ बल बैठा है तो एक्सेस आपने ऐसे बना दिया, बड़ी सर्किल। अब इसको बल कैसे बनाएंगे? इसमें इस कंडीशन में पूरा बनेगा। तो कभी कभी आपको लगे कैसे बनाए, तो फिर आपको पूरा बनाने का एक ऑप्शन होता है, पूरा बनाने का। आखिरी एक नियम देखिएगा, और क्या नियम है ये? कह रहा है कि वर्ड्स एंडिंग टल और डर प्रेसिडेड बाई आर एन इज रिटन फुल। आर के साथ और एन के साथ टल और डर जो है पूरा लिखा जाता है। जैसे मेंटल आ गया तो एन के साथ आपको पूरा लिखना होगा। आर के साथ है, आर के साथ भी को आर आया, फिर एन आया, इसके साथ पूरा लिखना होता है। ऐसे फालतू का नियम है, ठीक है, समझ में आ गए? बस एक आखिरी छोटा सा और चीज़ बची है, वो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। बस इसमें कुछ नहीं बताया गया है, इसमें केवल वावल लगाने के बारे में बताया गया है। भाई दिक्कत ये है कि नहीं भाई, जैसे कि पी आर है, प्राई बनाया आपने, तो आर तो पहले बना दे रही है, पी लगा रहे और वावल सबसे लास्ट में लग रहा है। आपको डाउट होगा ना सर, भाई पहले तो ये फिर यहाँ लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
वॉवेल एंड डबल, भाई कुल मिला के देखा है तो ये डबल कॉन्सोनेंट हो गया ना भाई, टी भी है आर भी है, ये भी डबल कॉन्सोनेंट होगा, पी बी और एल हो गया डबल कॉन्सोनेंट। वावेल्स आर प्लेस्ड, वावेल रखा जाता है और रेड और पढ़ा जाता है। वावेल्स आर प्लेस्ड, वावेल रखे जाते हैं, एंड रेड और पढ़े जाते हैं, टू द फुल डबल कॉन्सोनेंट हुक्ड फॉर्म। मतलब पहले आप पूरा बना लीजिए हुक को, डबल कॉन्सोनेंट को बना लीजिए, उसके बाद वावेल लगाइए और दोनों को पढ़ के तब उस वावेल को पढ़िए। जैसे पाई आया, पी के बाद हमने आई लगाया, अब जैसे प्लाई मान लीजिए आ गया, तो पहले ये पी एल बना लीजिए और फिर इस आई को पढ़िए। ऐसा नहीं कि पी पढ़ा फिर आई पढ़ा फिर एल पढ़ा, बीच में नहीं पढ़ना, पहले पूरा बना लीजिए फिर इस आई को पढ़िए। अगर पहले वावेल आ गया तो इस प्ला आ का लगा के तब पहले इस वावेल को पढ़िए तब इस वावेल को पढ़िए। नहीं समझे कि वावेल को कैसे रखा जाता है, वावेल सार कैसे रख, प्लेस्ड एंड रेड। जैसे लीडर आ गया, मान लो लीडर, लीडर आ गया तो डर बनेगा, तो ये ली हो गया ये डर हो गया। अब इसमें वावेल ट्रांसफर होगा सर? होगा, क्यों नहीं होगा वावेल ट्रांसफर? वावेल तो ट्रांसफर होगा ना, डी डी से पहले चाहिए, डी से पहले मैंने लगा दिया वावेल, वावेल क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? वावेल ट्रांसफर हो गया। इस तो इसमें वावेल के बाद तो इसको आपको इसको 3 लाइन फिर इन दोनों को 3 लाइन लिखना है, ये तीनों, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया नियम, ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब एक छोटी सी चीज हम आपको और बताते हैं, इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म। सर अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं डुप्लीकेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव से अच्छा है कि आप डुप्लीकेट से नाम रखो। अभी हमने आपको देखा होगा ये सारे पढ़ाए थे ना, फर पढ़ाया था, वर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? फर पढ़ाया था, वर पढ़ाया था, पढ़ाया था, थर पढ़ाया था, दर पढ़ाया था। इन सब में क्या हो रहा है? आर लग रहा है, आर लग रहा है ना, इसमें भी आर लगा, इसमें भी आर लगा। फिर हमने आपको फल पढ़ाया और वल पढ़ाया, इसमें एल लगा। ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये हमारी, हमने यही पढ़ा तो ओरिजिनल है। इसका डुप्लीकेट भी आएगा, क्या आएगा? इसका डुप्लीकेट फॉर्म भी आएगा। क्या आएगा? डुप्लीकेट फॉर्म। सर डुप्लीकेट फॉर्म मतलब पिटमैन साहब ने उसको अल्टरनेटिव फॉर्म लिखा है। क्या लिखा? अल्टरनेटिव फॉर्म। मतलब जो आपका फर ऐसे बन रहा है वो फर ऐसे भी बनेगा, लेकिन ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। जहां जहां ये पॉसिबल नहीं है बनना, वहां वहां पे इसका अल्टरनेटिव डुप्लीकेट फॉर्म बनेगा। ये भी फर है और ये भी फर है, ये ओरिजिनल फर है, ये डुप्लीकेट फर। ये वर ओरिजिनल है और ये वर डुप्लीकेट है। जहां जहां ये पॉसिबल नहीं होगा वहां वहां ये बनेगा। फर में होता है, वर में होता है, फिर थर में भी होता है और दर में भी होता है। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। अपोजिट कह लो, अपोजिट कह लो, डुप्लीकेट से ना समझ में आता तो अपोजिट कर लो, उल्टा कर लो उसका। ये ओरिजिनल है, इसका ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, इसका ये डुप्लीकेट या अपोजिट है। ये भी फल है, ये भी फल है, ये वल है, ये भी वल है। तो सर जब ये हमारे पास फॉर्म है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो ये जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो अल्टरनेटिव फॉर्म या डुप्लीकेट फॉर्म या अपोजिट फॉर्म। एक एग्जांपल तुमको बता देते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, हल्का सा जान लो। जैसे एक वर्ड हमने लिखा, एक वर्ड हमने लिखा, देखो रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों। LEATHER, आपके पास दर आया कि नहीं दर आया?
दर आया। तो दर का मतलब ये दर किसमें गया, इसमें गया। तो क्या पॉसिबल है एल के साथ ये फॉर्म बन जाए? थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि एल के साथ ये दर बन जाए? आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसी दर को, ये दर हमारा क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, डुप्लीकेट है या अपोजिट है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वाला या अपोजिट वाला बनाना होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा बन रहा है, डुप्लीकेट वाला। तो आज आपके सामने दो बातें और निकल के आई कि हम एस और जी के साथ भी आर नहीं लगाते हैं। नहीं देखा? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लगा देंगे तो वो दर बन जाएगा। और एक चीज आपने और देखी होगी, हम आर के साथ भी हुक नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? हुक लगा देंगे तो हमारा डुप्लीकेट फर्क कैसे बनाएंगे फिर हम? समझ में आई बात? तो ये सब बातें हम आपको अल्टरनेटिव में करेंगे। थोड़ा सा ही बता तो दिया ना कि जहाँ जहाँ जैसे लेदर में हमको ये पॉसिबल नहीं था ओरिजिनल फॉर्म बना, हम डुप्लीकेट फॉर्म बना सकते हैं। इसलिए बताया आपको क्योंकि हम अभी तक आपने एक डाउट नहीं पूछा, सर एस में तो आपने बताया ही नहीं, यहाँ कहीं एस आया था? आया क्या? वो भी तो कर्व है। इसमें कहीं आर आया? वो भी तो कर्व है। इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म बनना था। ये देखो, ये अल्टरनेटिव आर में, जैसे लग रहा है आर में हुक लगा कि नहीं लगा? लग रहा है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म जैसे लग रहा है कि एस में आर लगा हुआ है, इसलिए एस में और आर में भी हुक नहीं लगता। यहाँ पे आप ये चीज़ बढ़ा सकती हो कि एस में भी नहीं लगता, एस में भी नहीं लगता, ना जी में लगता है और ना आर में लगता है, डाउनवर्ड आर में। क्यों? क्योंकि इससे अल्टरनेटिव फॉर्म बनता है। खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है मैडम। तो थोड़ा सा अब इस बुक को देखते हैं। अच्छा, इस बुक में देखते हैं क्या लिखा है। प्रा, जो प्रा की सीरीज है कैसे यूज होता है? इनिशियली यूज होता है। जो प्रा था हमारा, जो हमारा था वही तो, मतलब रिवाइज जो भी चैप्टर में आपको पढ़ाया है उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं फिर से। वो इनिशियली यूज होता है, उससे रिलेटेड आपको ये वर्ड सारे मिलेंगे, तो कितने ढेर सारे वर्ड हैं। ठीक है, ये प्रा वाली जो सीरीज है वो इनिशियली यूज होता है। फिर क्या कह रहा है, जो प्रा की सीरीज है वो फाइनल में यूज होता है। फाइनल, जैसे टॉपर लिखा, क्या लिखा? टॉपर। देखो फाइनल में आ गया, पर बना दिया। ये इनिशियली यूज होता है, जैसे एक वर्ड आ गया अप्रोच, तो शुरू में प्रा आ गया तो शुरू में बना दिया, ये शुरू में बन गया, ये फाइनल बन गया। प्रा की सीरीज, प्रा है, ब्रा है, और टर है, डर है, चर है, ये शुरू में यूज होता है। इसके बाद ये कहता है, ये सारे वर्ड्स हैं। इसके बाद ये कहता है कि प्रा जो है मिडिल में भी यूज होता है। मिडिल में नहीं यूज होगा, तो मिडिल वाले ये वर्ड है। आपको मिडिल में से कि एक वर्ड आ गया, मान लो रिट्रेंच आ गया, मान लो क्या आ गया, RETRENCH, रेंट। अभी ट्रा बीच में आ गया तो रे बनाया, ट्रे बनाया, एन बना के चे बनाया, रिट्रेंच बन गया। वॉवेल लगाते रहिएगा आप बैठ के। तो मिडिल में भी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो प्रा वाली सीरीज कहना चाहता हूँ कि इनिशियल भी यूज होती है, मिडिल में भी यूज होती है, फाइनल में भी यूज होती है। सारे उससे रिलेटेड वर्ड, इसको देखिएगा बैठ के। ठीक है, इसके बाद कहता है कि क्या कहता है, जो पल वाली सीरीज है, प्ला वाली सीरीज है, कौन वाली? प्ला वाली सीरीज जो है वो भी इनिशियल यूज होती है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है। इसको वर्ड्स को देखिएगा। इसके बाद कहते हैं जो प्रा वाली सीरीज है वो फाइनल में यूज होती है। बोलो, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है, उसको देखिएगा बैठ के आप। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि प्रा वाली सीरीज प्लस प्ला वाली सीरीज एक साथ आ जाए। नहीं आ सकता?
आ सकता है ना भाई, प्रा वाली सीरीज भी आ जाए और प्ला वाली सीरीज भी आ जाए। उससे रिलेटेड आपको ये बात करता है कि पल और प्रा की जो सीरीज होगी वो इनिशियली और फाइनली दोनों यूज होगी। बोलो, जैसे हमने कहा एक वर्ड लिख दिया प्लीडर, क्या लिख दिया, तो ये प्ला की सीरीज में चला गया, ये प्रा की सीरीज में चला गया, तो इनिशियल भी आ गया, मिडिल में भी आ गया, फाइनल भी आ गया। तो प्ला बनाया और डर बना दिया, प्लीडर बन गया, नहीं बन गया, दोनों साथ में आ सकती है। फिर कह रहा है कि पल प्ला वाली सीरीज और कुछ मिसलेनियस वर्ड्स ऐसे हैं उसमें भी आ सकती है। मिसलेनियस मत का मतलब होता है थोड़ा सा टफ वर्ड होगा, इसको देखना, बहुत टफ वर्ड होंगे ये। समझ में आई बात? तो ये सारे बुक के वर्ड्स, ये अच्छी किताब है, इसके वर्ड्स काफ़ी अच्छे अच्छे, तो इसको देखना। ठीक, खत्म चैप्टर। थैंक यू।